नमस्कार साथियों, मिशन सरकारी के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आपने थंबनेल देख लिया है, यहाँ पे है टारगेट LDC 2026। तो 10,000 पदों पे भर्ती आई है LDC की, उसमें हमको सिलेक्शन लेना है, चाहे हमारी आखिरी रैंक ही क्यों ना आए, क्योंकि 90 दिनों में आप सेलेक्ट आराम से हो सकते हो। आपको क्या क्या करना है, देखिए कुछ गलतियां आपको नहीं करनी है। आपके आस पड़ोस में कोई ना कोई सेलेक्ट हुआ होगा किसी न किसी भर्ती में, तो उससे ये बातें जरूर पूछ लेना। मैं आपको कुछ बातें अभी आपको बताऊंगा, उसने भी ये चीज़ें करी हुई हैं, जो चीज़ें आपको मैं आज बताऊंगा। क्योंकि कोई भी टीचर आपको ये चीज़ें नहीं बताता है कि इन चीज़ों के करने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस वो तो क्या करते हैं, अपने कोर्स बेचने में लगे होते हैं कि ये कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। सब मैक्सिमम टीचर की बात कर रहा हूँ। कुछ टीचर हैं जो आपको बताते भी हैं, गाइड भी करते हैं कि आप ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब केवल आपके पास में 90 दिन ही बचे हैं। देखिए, जिन्होंने पहले एक बार सिलेबस कंप्लीट करा है, उनका 60 दिन में कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। किसके साथ में थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी उनकी, और साथ में उनका PYQ हो जाएगा 60 दिन में। उसके बाद 30 दिन और बचेंगे, वो इनमें आराम से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो कोई भी, और आराम से बढ़िया से टेस्ट लगा सकते हो। आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। रैंक की गारंटी नहीं है, लेकिन सिलेक्शन जरूर हो जाएगा आप इन चीज़ों को करोगे तो। देखिए, आपको 60 और 30 90 दिन मिलेंगे। आज से एग्जाम के 95 दिन बचे हैं, लेकिन 5 दिन को और हटा देते हम, 90 दिन में ही आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा आसानी से। देखो, जितने भी कंटेंट प्रोवाइड करूंगा सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, चाहे किसी भी कोचिंग के हो, चाहे कोई भी टेस्ट सीरीज हो, चाहे थ्योरी नोट्स हो, चाहे कोई भी बुक हो, सब फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा। बस आपको तो डेली 2 टॉपिक तैयार करने हैं। 2 टॉपिक से आराम से आपका 60 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, PYQ हो जाएंगे, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करूंगा। लेकिन भाई कॉपीराइट मत लगवा देना उस कंटेंट पे। उसके लिए बैकअप चैनल भी दे दूंगा, तो उस पर कॉपीराइट लगेगा तो वापस से आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सब कुछ फ्री में दूंगा, किसी भी कोचिंग का हो, कोई भी हो, सब कुछ है मेरे पास। तो आपको कहाँ क्या मिलेगा सब कुछ बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको सिलेबस दिखा देता हूँ और टॉपिकों को कैसे डिवाइड किया है, और साथ में आज तक एग्जाम में किस किस टॉपिक से कितने कितने % पूछे गए। जैसे साइंस के 10 टॉपिक हैं, उन 10 टॉपिकों में मान लो विद्युत वाला टॉपिक है, उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रकाश वाले टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको उन्हीं पे थोड़ा फोकस रखना है। साथ में सारे के सारे PYQ को करते जाना है। 2 टॉपिक रोज के आप आसानी से कर सकते हो, बशर्ते कि आपको ने कम से कम एक बार जरूर पढ़ा हो। या तो आपने 4th ग्रेड में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, या फिर पटवारी में या पुलिस में एक बार जरूर पढ़ा होगा। आपने CT दे रखी है, तो इसका मतलब है कि आपने पहले कभी ना कभी पढ़ रखा है इसको। तो सिलेबस के ऊपर चलते हैं, फिर ऑफिशियल सिलेबस दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं दिखाऊंगा कि मैंने किस प्रकार उनको डिवाइड किया है। ये देखिए, ये ऑफिशियल सिलेबस है जो बोर्ड ने प्रोवाइड किया है। 2 पेपर होंगे, आप सभी को पता है। एक तो हिंदी इंग्लिश का पेपर होगा, जिसमें यहाँ पे 150 क्वेश्चन आएंगे, और एक होगा GK मैथ और साइंस, जिसमें भी 150 क्वेश्चन आएंगे, यानी 50 मैथ के, 50 साइंस के और 50 GK के। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 50 ही आए, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, बस इतना ही होगा, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होगा। देखो, अब आपको 2 ही टॉपिक तैयार करने हैं। देखो, एक सीरीज में तो आपका यहाँ पे चलेगा 2 टॉपिकों में कौन कौन से टॉपिक चलेंगे, यहाँ पे देखिए। एक साइड तो आपकी चलेगी GK, क्योंकि जो यहाँ पे GK का सिलेबस है वो इतना बड़ा है कि इन जो चारों सब्जेक्ट हैं उनसे भी ज़्यादा बड़ा GK का सिलेबस है। लोग GK पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन आपको GK पे इतना फोकस नहीं करना है, क्योंकि इसके 50 क्वेश्चन के आसपास ही आएंगे। और जबकि यहाँ पे 250 क्वेश्चन बच जाते हैं जो अदर सब्जेक्ट हैं, तो आपको इन पर 250 पे ज़्यादा फोकस करना है, ना कि इन 50 क्वेश्चनों के ऊपर। एक टॉपिक इसका चलेगा और एक टॉपिक GK का चलेगा। साथ में कुछ यहाँ पे जैसे रटने वाले टॉपिक होते हैं, विलोम शब्द, पर्यायवाची और वोकैब, वो आपकी साथ साथ चलती रहेंगी। ये सारी चीज़ें आपको बता दी। अब एक एक करके आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ऑफिशियल सिलेबस में कितने टॉपिक दे रखे हैं, और साथ में आपको कितना टॉपिक रोज तैयार करना है। मान लीजिए ये आपका GK का सिलेबस है, तो मैं मोटा मोटा मानता हूँ कि इसमें यहाँ पे 60 टॉपिक तो आराम से हो जाएंगे, यानी 60 चैप्टर तो आराम से हो जाएंगे इसमें। GK का सिलेबस में इतना बड़ा सिलेबस आराम से हो जाएगा, यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जो भी दे रखा है यहाँ पे, जो मिला के सारा का सारा। अब देखिए, ये आ चुका है साइंस का सिलेबस। अब साइंस का सिलेबस में इन्होंने दे रखे हैं 10 टॉपिक। ये आप यहाँ पे देख सकते हो, टोटल 10 टॉपिक हैं साइंस के सिलेबस में। इन 10 टॉपिकों से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे रक्त वाला टॉपिक है, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, पर्यावरण से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको अभी सारा का सारा दिखाता हूँ कि विद्युत वाले टॉपिक से आज तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपको किस टॉपिक पर ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है
और छोड़ना नहीं है, एक बार तो आराम से इनको पढ़ना ही है। ये देखिए, ये साइंस के टॉपिक हैं। जैसे फर्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया और यहाँ पे भौतिक रासायनिक परिवर्तन। 2024 में 3 क्वेश्चन पूछे गए, 18 में 5, 18 में 3, यहाँ पे जो 18 में अलग अलग पेपर हुए, 16 में, 11 में, यहाँ पे इन टॉपिकों से इतने इतने प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे प्रकाश से 5 क्वेश्चन, फिर प्रकाश से 5 क्वेश्चन, 2018 में 5, 2024 में 5, यहाँ पे विद्युत से 2024 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2018 में 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये यहाँ पे क्वेश्चनों का डिवाइडेशन है, यानी कि इतने इतने क्वेश्चन इन टॉपिकों से पूछे गए हैं। तो आपको डिवाइडेशन देख लेना है। ये जो PDF है टॉपिकों का अलग अलग डिवाइडेशन की, टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से सब कुछ मिल जाएगा। किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए, किस पे ज़्यादा जोर देने की आवश्यकता है। फिर से बता देता हूँ, जितनी भी थ्योरी की PDF हैं, जितनी भी यहाँ पे PYQ की PDF हैं, और देखा जहाँ से याद है प्रकाश से आज तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसमें, RMSSB बोर्ड द्वारा और RPSC द्वारा, सारे के सारे क्वेश्चन की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। प्रकाश वाले टॉपिक की, विद्युत वाले टॉपिक की मिल जाएंगी। रोज आपको PDF मिला करेंगे, आपको PYQ की भी और थ्योरी की भी। आप किसी भी कोचिंग के बोलोगे, उस कोचिंग के नोट्स यहाँ पे डाल दूंगा, प्रकाश के, विद्युत के, किसी भी बुक की बोलोगे, बुक की कटिंग वहाँ पे डाल दूंगा रोज। आप बोलोगे भाई इस टीचर का कोर्स चाहिए, प्रकाश हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका कोर्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन बड़े कोर्स प्रोवाइड नहीं करवाऊंगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है, 90 दिन बचे हैं आपके पास में। जैसे पेपर नंबर 1 में साइंस है, उसी प्रकार मैथ है पेपर नंबर 1 में। यहाँ पे 7 टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे टॉपिक 10 या उसके थोड़े से ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे यह दे रखा है आकृतियाँ, यहाँ पे 2D और 3D दे रखा है, 2D एंड 3D। तो यहाँ पे 2 टॉपिक हो गए हैं। त्रिकोणमिति अनुपात, ऊंचाई दूरी में यहाँ पे 2 टॉपिक हो चुके हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में ये 1 टॉपिक है, पूरा मृत्यु सूचकांक वाला। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अनुपात समानुपात 1 टॉपिक, प्रतिशत 1 टॉपिक, लाभ हानि 1 टॉपिक, साझा इसके साथ आएगा। सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आप एक दिन में आराम से पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये 4 टॉपिक दे रखे हैं। तो ऐसे मिला के 10 से 15 के बीच में टॉपिक है। इनसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर का तो काम कंप्लीट हो गया है टॉपिक वाइज, क्योंकि GK के सारे टॉपिक के आसपास मैंने बता दिए हैं और ये सारे टॉपिक हो चुके हैं। और आपको हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पे सिलेबस दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो सेकंड पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश का, उसका सिलेबस है, टोटल 18 टॉपिक दे रखे हैं। किसके अंतर्गत? हिंदी के अंतर्गत। यहाँ पे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, ये शब्द, ये सारे के सारे टॉपिक दे रखे हैं। 18 टॉपिक हैं। जबकि इंग्लिश में टोटल 16 टॉपिक हैं। ये टॉपिक और कुछ टॉपिक आपको नीचे दे रखे हैं। ये टोटल 16 टॉपिक हैं। किसमें? यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। 16 टॉपिक इसमें है, 18 टॉपिक किसमें है? यहाँ पे हिंदी में है, और यहाँ पे 10 टॉपिक साइंस में दे रखे हैं। लेकिन मैं आपको 15 टॉपिक करवाऊंगा, क्योंकि उन्हें भी थोड़ा विस्तृत रूप करके या छोटा रूप करके उन्हें समझना होता है। 15 टॉपिक इसमें और 15 टॉपिक इसमें हो गए, यहाँ पे आपके मैथ में हो गए। यहाँ पे आपके टोटल 64 हो चुके हैं। यहाँ पे किसके हैं? ये इंग्लिश के हैं, ये हिंदी के हैं, ये साइंस के हैं और ये मैथ के हैं। 64 टॉपिक हो चुके हैं। अब आपको 60 दिन में कैसे कंप्लीट करोगे? तो मैं आपको बता दूं, जो यहाँ पे विलोम शब्द, मुहावरे, पर्यायवाची, अनेकार्थी शब्द, ये 4 टॉपिक हो गए। साथ में जो वहाँ पे कार्यालय पत्र से संबंधित नहीं, वो जो अंग्रेजी के पारिभाषिक शब्दावली होते हैं, पारिभाषिक शब्दावलियाँ, आइडम, फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनम, और आपका 1 वर्ड है। ये यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 टॉपिक हैं। आपको क्या करना है? इनका रोज आपको 10-10 याद करना है। 10 वो कैब आपको याद करनी है रोज। 10 आपको पर्यायवाची रोज याद करने हैं। 10 विलोम शब्द याद करने हैं। 10-10 ज़्यादा भारी नहीं होंगे। आप इन्हें उठते बैठते, आप सोते वक्त, कैसे भी 10 तो आराम से याद कर सकते हो। मान लो 8 टॉपिक है, 4 टॉपिक आज इनके याद किया, 4 इनके याद किया, तो यहाँ से ये 8 टॉपिक कम हो जाएंगे 64 में से। लास्ट टाइम में इनका आराम से रिविजन भी हो जाएगा। तो आप इस प्रकार कर सकते हो। देखो 64 टॉपिक यहाँ पे हो गए। 60 टॉपिक मैंने जीके में मानते हैं, 60 टॉपिक हो ही जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे 1 टॉपिक इसका रोज पढ़ेंगे और 1 टॉपिक इसका रोज पढ़ेंगे, तो यानी 60 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। टॉपिक कैसे पढ़ना है मैं भी अभी आपको बताता हूँ। उससे पहले PDF दिखा देता हूँ कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं अभी तक। अभी देखिए, अभी साइंस की दिखाया था, अभी मैथमेटिक्स की आप देख सकते हो कि यहाँ पे अनुपात समानुपात से 2024 में 6 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2018 में 7 क्वेश्चन, 16 तारीख वाले पेपर में 5 क्वेश्चन,
लाभानी से इतने क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज से 5 क्वेश्चन, गुणनखंड से 7 क्वेश्चन, वर्गमूल से 5 क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चनों का यहाँ पे डिवाइडेशन कर रखा है कि आप आराम से देख सकते हैं इसको कितने से कितने टॉपिक में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। ये जो PDF है टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप टेंशन मत कीजिए। और उसके नीचे साइंस की दे रखे, साइंस के आपको दिखाई दिया, अभी आपको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी PDF। उसके बाद में राजस्थान के भूगोल से इतने क्वेश्चन, इतिहास से, कला संस्कृति से इतने, राज्य व्यवस्था से इतने, अर्थव्यवस्था से इतने, घटना से इतने, जनजाति से इतने, महत्वपूर्ण व्यक्ति से इतने, पर्यटन स्थल से इतने, योजना से इतने, ये क्वेश्चन यहाँ पे डिवाइड कर रखे हैं जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2024 के बीच में। आप इनको आराम से देख सकते हो। अब देखिए हिंदी के जो वहाँ पे 16 टॉपिक थे, वहाँ पे यहाँ पे कम पूछे जा रहे हैं। 18 टॉपिक थे, 18 टॉपिकों में से क्वेश्चन सब में से नहीं आ रहे हैं। मान लो यहाँ पे 2 टॉपिकों का मिलान कर दिया है, पर्यायवाची और विलोम 2 टॉपिक एक साथ कर दिए हैं, शब्दयुगम और अनेकार्थी यहाँ पे एक साथ कर दिए हैं, कुछ टॉपिक यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। 18 टॉपिकों से यहाँ पे टॉपिक इसलिए कम हो गए हैं। यहाँ पे देखिए शब्द वाक्य, वहाँ शब्द शुद्धि अलग था, वहाँ पे वाक्य शुद्धि अलग था, जबकि यहाँ पे ऐड करके मैंने यहाँ पे एक में ही कर दिया है इनको, तो यहाँ पे आपको थोड़ा टॉपिक कम लग रहा है यहाँ पे। लेकिन जब भी वहाँ पे रोज आपका जो टारगेट मिलेगा कि आज आपको ये टॉपिक पढ़ना है, देखिए टारगेट कैसे मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी कि टारगेट में आपको रोज क्या मिलेगा, कि क्या हमारा 90 डेज में सिलेक्शन हो सकता है, आराम से हो सकता है। 60 दिन में तो आप सबसे पहले तो आप थ्योरी पढ़ोगे, थ्योरी के बाद में क्या करोगे, आप PYQ करोगे, रोज करोगे यह काम। आपको केवल 2 ही टॉपिक पढ़ने हैं। देखो जीके में तो आप PYQ के भी, जीके में आप PYQ से भी आसानी से काम कर सकते हो। देखो PYQ आता है, उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा होता है। मान लो भारत का, राजस्थान के भूगोल से संबंधित कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान में कितने जिले हैं। अब फिलहाल में 41 जिले यहाँ पे जितने जिले हो चुके हैं वो यहाँ पे हैं। साथ में एक्सप्लेनेशन दे रखा है कि यहाँ पे 2008 में नया जिला प्रतापगढ़ बना, अब भजनलाल जी ने ये समिति बनाई, अशोक गहलोत ने ये समिति बनाई, सब कुछ नीचे लिखा होता है। आपको केवल उनको रीड करना होता है। राजस्थान जी के आप आराम से इससे कर सकते हो। जबकि यहाँ पे जो टॉपिक होता है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रोज आपको एक टॉपिक तैयार करना पड़ेगा। किसका, जो अदर सब्जेक्ट 4 सब्जेक्ट बच गए हैं उनके। और साथ में आपको जो रटने वाली चीज़ होती हैं वो क्या है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, ये आपको 10-10 रोज याद कर लेना है, सिलेक्शन हो जाएगा। गारंटी नहीं कि आपकी रैंक आए नहीं आए, लेकिन सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मैं ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ उनसे। देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि रोज़ देखो आप अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हो कि मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है तो मैं ज्योग्राफी से स्टार्ट करूं। साथ में एक सब्जेक्ट आपको बोरिंग लेना है और एक सब्जेक्ट आपका इंटरेस्टिंग लेना है। मान लो ज्योग्राफी अच्छी लगती है, यहाँ पे आपको मैथ अच्छी नहीं लगती है तो आपको यहाँ पे मैथ का लेना है। यदि आप यहाँ पे ज्योग्राफी ना लेना चाहते हो, हिस्ट्री आपको अच्छी नहीं लगती है और यहाँ पे आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो आप इंग्लिश ले लेना। और एक अच्छी लगने वाली और एक अच्छी नहीं लगती है, दोनों आपको अच्छी लगने वाली नहीं लेना है, क्योंकि लास्ट में आपके पास ऐसे सब्जेक्ट बच जाएंगे बोरिंग वाले, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। आपको ऐसे लेना है इनको। सबसे पहले आप इंग्लिश और हिंदी को कंप्लीट करोगे। यहाँ पे इन दोनों में से एक सब्जेक्ट का अच्छा लगता है किसी को दोनों भी लगते हैं, लेकिन कम से कम एक सब्जेक्ट किसी का अच्छा होता है तो उसे पढ़ने में मज़ा आता है, हिंदी या इंग्लिश में से। हिंदी इंग्लिश करेंगे, उसके बाद मैथ और साइंस बचेगी। तो यहाँ पे पोर्शन कुछ इस प्रकार से चलेगा। और जीके में आप किसी भी टाइप से ले सकते हो, आप पॉलिटी से शुरू कर सकते हो, हिस्ट्री से शुरू कर सकते हो, ज्योग्राफी से, इकोनॉमी से शुरू कर सकते हो। और करंट वाला पोर्शन भी आपको बिल्कुल फ्री में मैगजीन प्रोवाइड करवा दूंगा, PDF, और साथ में जो भी वीडियोज़ होंगी वो सारी प्रोवाइड करवा दूंगा। एक नेक्स्ट सेक्शन और लेके आऊँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि इन चीज़ों को ऐसे ऐसे आपको पढ़ना है। मान लो रोज़ आपको मैं टारगेट दूंगा, ये टारगेट है आज का आपका, एक टॉपिक इसका है जीके का और एक टॉपिक दूसरे सब्जेक्ट का है, ये टॉपिक है, आपको इनको पढ़ना है। आप बदल भी सकते हो इन टॉपिकों को, मैं 2-3 टॉपिक दूंगा आपको इनको, लेकिन आपको उसी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करना है। 60 दिन तक आप इसे फॉलो कीजिए, 60 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, साथ में PYQ भी कंप्लीट हो जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं आज तक वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर आप टेस्ट लगाना है, टेस्ट भी मैं आपको PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। हो सके तो एक एप्लीकेशन पे काम चल रहा है, मैं खुद बना रहा हूँ क्योंकि कंटेंट की टीम नहीं है मेरे पास, इसलिए एप्लीकेशन पे भी ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूँ यदि वो बन जाए तो अभी तक के लिए इतना ही। यदि हमारी ये जो क्लास, ये प्रयास अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आपका दिन शुभ हो।